दोस्तों, पॉपुलर वीडियो भंडार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं बीडीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर। यहाँ पर सभी टीचर है। सभी टीचरों से पूछते हैं बच्चों के भविष्य के बारे में कि वो बच्चों के बारे में क्या सोचती हैं, उनके भविष्य के लिए क्या क्या करना चाहिए। सर, आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम तो सर, आप बच्चों को क्या राय देना चाहोगे कि वे अपने जीवन के अंदर ऐसे क्या डिफरेंट, देखो हर टीचर कुछ आइडिया बताता है, एक ऐसा आइडिया बताओ बच्चों को कि जिससे अपना फ्यूचर, अपना भविष्य तैयार कर सकें। सर देखो, पिछले अपने कुछ टाइम से देख रहे थे स्कूल क्लोज चल रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा भी प्रोवाइड कर रही है सरकार। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो स्कूलों को ओपन किया जाए प्रॉपर तरीके से, जिससे जो स्टूडेंट हैं प्रॉपर तरीके से अपनी स्टडी को प्रॉपर ढंग से मैनेज कर सकें। क्योंकि यदि हमारे पास शिक्षा ही नहीं होगी तो आने वाला जो भविष्य है वो अंधकार के अंदर चला जाएगा। तो सरकार को यही चाहिए कि जो बच्चे हैं प्रॉपर तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सकें। बिल्कुल सही बात है सर। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम विजेंद्र है। तो सर, आप क्या कहना चाहोगे बच्चों के बारे में कि वो अपने भविष्य के अंदर, कई बच्चे क्या होते हैं जैसे +1 +2 या 10th क्लास में आते हुए वो मतलब बोलते हैं ना, जवानी का जोश आ जाता है, जिसके कारण वो रास्ता भटक जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को आप क्या राय देना चाहोगे सर? बच्चों को हम यही कहना चाहेंगे कि वो जो ज़िंदगी से जुड़े सवाल हैं, जैसे परिवार में भी वो ये देखने को मिलता है, उनको ज़िंदगी से जुड़े सवालों से भी मतलब लड़ना चाहिए या उनके ऊपर सोचना चाहिए ज़िंदगी से जुड़े सवालों में, और तभी वो उसके बारे में सोच पाएंगे कुछ भविष्य में हम क्या कर सकता हैं, या जो अपने माँ बाप की ज़िंदगी में कैसे सुधार जा सकता है, उन चीज़ों से जुड़ कर और जो जवानी का आप बोल रहे हो जैसे उससे बाहर किस तरीके से निकल सकता है। तो मतलब जो ज़िंदगी में जो व्यवहारिकता है नहीं, व्यवहारिकता में लागू कर उन चीज़ों से पार पाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अपने जीवन में जैसे हर एक चीज़ होती है उसको इम्प्लीमेंट करके देखना है अपनी लाइफ में। हाँ जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम सर? श्यामलाल शर्मा। श्यामलाल शर्मा। तो सर, आपका क्या कहना है? देखो, सर ने तो बता दिया बच्चों के बारे में, और मैंने भी आपको बोला था कि बच्चे रास्ता भटक जाते हैं। तो जो बच्चे रास्ता भटक, जैसे 10वीं क्लास में रास्ता भटक जाते, लेकिन उनके माँ बाप को पता नहीं होता कि मेरा बच्चा इस राह पर चल रहा है, गलत राह पर चल रहा है, ऐसे वैसे। तो आप अपने जैसे जो दर्शक देख रहे हैं उनके माँ बापों को और बच्चों को क्या कहना चाहोगे? बच्चों को यही कहेंगे कि जो अपनी साथी है, जो साथ पढ़ते हैं, उनका जो ग्रुप होता है वो अच्छे संस्कारित बच्चों के साथ रहें। जो बच्चे गलत सोच के हैं, गलत विचारों के, उनसे बच के रहें और अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए अपने माँ बाप की तरफ देखें, अपने गुरुजनों का आदर करके और अच्छे संस्कारी पथ पर चलेंगे तो जब भी ज़िंदगी में कामयाब होंगे। इसलिए उनको मैं बार बार यही बोलता हूँ भाई, जो अपनी सोसाइटी है उसमें थोड़ा है गैप रहना चाहिए, बढ़िया बच्चों के साथ, बढ़िया परिवार के बच्चे उन्हीं के साथ रहना चाहिए, जिससे आगे आने वाली ज़िंदगी में वो सफल हो सके। बिल्कुल सही बात है सर आपकी कि जो बच्चा अच्छी संगत पाएगा वो अच्छा ही रहेगा। ये तो जैसे कई बोलते हैं कि ये कहने की बात है, अच्छी संगत रहेगा, इसमें माँ बाप का सबसे बड़ा हाथ होता है, लेकिन मेन बात तो ये है कि बच्चा जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है वो वैसा ही सीखेगा। ठीक बात है सर? ये तो सच्चाई है जी, जैसे बच्चे का माहौल मिलेगा वैसे ही बच्चा आगे बढ़ेगा। ये अभी उसकी सोसाइटी में बढ़िया बच्चे हैं तो बढ़िया गाइड करेंगे, पढ़ने वाले तो पढ़ाई के तरफ जाएंगे, खेल वाले तो खेल की तरफ जाएंगे, गलत संगत के तो गलत तरफ लेके जाएंगे। सर उनसे बचना चाहिए। बच्चा भी समझदार हो जाता है 10+2 का मैट्रिक का, उसको ये पता होना चाहिए भाई तेरा भविष्य में तने बनना क्या है। उसके लिए उसको उन बच्चों से जागरूक होना चाहिए जो गलत रास्ते पर हैं या कोई गलत हैबिट है उनकी, उनसे बचना चाहिए और अपने परिवार की तरफ देख के आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। और जी सर, कैसे हो? बढ़िया। तो सर, आप क्या कहना चाहोगे अपने जैसे जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं कि अपने बच्चों का भविष्य तय करने के लिए कि अपने बच्चों को कितना उसकी देखभाल रखे, कि कैसे उसकी देखभाल रखे और कैसे उसको भविष्य में आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार से आप सुझाव देना चाहोगे? सर टाइम टू टाइम बच्चे की इवैल्यूएशन, ऑब्जर्वेशन और
प्रकार की कंपनीज में रहता है, किस प्रकार के बच्चों के साथ रहता है। और जैसे ही पेरेंट्स को लगता है, टीचर्स को लगता है या फिर सोसाइटी को लगता है कि उसकी जो कंपनी जो है वो थोड़ी ही गलत है, तो उस बच्चे को उससे अवेयर करवाना, उसके बैड इफ़ेक्ट्स है, आने वाले फ्यूचर टाइम में वो उसके लिए कितने घातक साबित हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में टाइम टू टाइम अगर बच्चे को बताया जाए तो उससे बच्चा एक सही डायरेक्शंस में चला जाता है। अगर बच्चा अच्छी कंपनीज में रह कर के स्टडी करता, अच्छे बच्चों के साथ रहता है, तो वहाँ से बच्चे में कंपटीशन की भावना पैदा होती है, और जो कंपटीशन की भावना पैदा होती है वही बच्चे को सक्सेस बनाती है। इतना रोल बच्चे की लाइफ में टीचर का नहीं होता जितना रोल बच्चे की लाइफ में उसके अंदर जो कंपटीशन की भावना का होता है, उसकी कंपनी का होता है, उसकी संगति का होता है। इसलिए सबसे पहले तो ज़रूरी है बच्चे की संगति अच्छी होनी चाहिए, कंपनीज अच्छी होनी चाहिए। वहीं से बच्चे का जो फ्यूचर है वो तय होता है कि वो बच्चा किस डायरेक्शन में जाएगा। अब बहुत अच्छे टीचर्स के पास जाता है, लेकिन स्कूल से आने के बाद उसकी कंपनी बेकार बच्चों के साथ है, पेरेंट्स को भी नहीं है वो किस प्रकार के बच्चों के साथ रहता, तो वो टीचर भी उसके अंदर इतना अच्छा सुधार नहीं कर पाते जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं। एक अच्छा बच्चा भी बिगड़ जाता है। बहुत से बच्चे देखे हैं 10th लेवल तक बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब वो शहर में चले जाते हैं या बड़े शहर में चले जाते हैं, वहाँ पर वो एक ओपन सा इन्वायरमेंट में चले जाते हैं जहाँ जिस इन्वायरमेंट से वो संपर्क में ही नहीं आए होते पहले एक बार, तो उसमें खुला खुला एकदम से महसूस करते हैं, तो वो बच्चा एकदम से ही अपनी डायरेक्शन से भटक जाता है और उसका भविष्य फिर खराब हो जाता है। इसलिए बच्चे की टाइम टू टाइम ऑब्जर्वेशन ज़रूरी है। उसके साथ फ्रेंडली व्यवहार होना चाहिए, पेरेंट्स का भी फ्रेंडली व्यवहार होना चाहिए, टीचर्स का भी फ्रेंडली होना चाहिए, लेकिन डिस्टेंस भी होनी चाहिए। इतना फ्रेंडली भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल गैप है जो डिसअपीयर हो जाए, बट इतना होना चाहिए कि बच्चा अपनी प्रॉब्लम टीचर्स को बता सके और टीचर को बच्चे की प्रॉब्लम का उसकी एक्टिविटी से ही पता चल सके कि बच्चा किस डायरेक्शन में चल रहा है। बिल्कुल सही बात है सर आपकी। कि दोस्तों आज का हमारा उद्देश्य यही था कि माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को जैसे डांट कर रखते हैं, वो अपनी सारी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, अपने गुरुजी के सामने भी नहीं शेयर कर पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों को फ्रेंडली तौर पर रखो ताकि वो सारी की सारी अपनी समस्याएं आपको बता सके, और जो भी समस्याएं हैं आप उनका सॉल्यूशन उनको हल करके बच्चों को सही डायरेक्शन दे सके। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।